My name Dinesh Khurana. The title of today's lecture is Animals Reproduction. इससे पहले मैं reproduction में जाऊं, let us understand a few terms. Digestion. Digestion क्या करता है? ये बड़े बड़े पीसेस को छोटा बना के इस तरह से छोटा कर देता है कि ब्लड स्ट्रीम इसको अब्सॉर्ब कर। सर्कुलेशन, हमारा ब्लड जो है ये पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है व्हेन द हार्ट पंप्स द ब्लड. इट कलेक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड, टेक्स ऑक्सीजन एंड गिव्स द कार्बन डाइऑक्साइड टू द लंग्स फॉर एक्सेलिंग. रेस्पिरेशन या उसको हम बोलेंगे ब्रीदिंग, इनहेलिंग इनटू लंग्स जनरली ऑक्सीजन इफ इट इज नॉट पॉल्यूटेड. अगर हमारा एनवायरमेंट ठीक है तो उसको ऑक्सीजन ही लंग्स मांगते हैं. एंड व्हाट वी एक्सेल इज carbon dioxide, which I told you the blood collects while circulating it through the veins and arteries and sends it to lungs for exhaling. थोड़ा और भी जानना जरूरी है कि हमें कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से मिलते हैं. हम जो रोज खाते हैं हम कहते हैं जी कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए. कार्बोहाइड्रेट्स हमको मिलते हैं ग्रेन से, स्टार्ची वेजिटेबल जैसे पोटैटोज हैं, पीज हैं, और हमें एनिमल प्रोटीन मिलता है फिश, एग्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स. नाउ coming to the actual topic, that is modes of reproduction. बच्चों ने देखा होगा बेसिकली ये आज का जो वीडियो है that is meant for children of class 8. ये मैंने टेबल दिखाया है 6.1 में. इसमें children have to fill it up what the young ones are called. जैसे ह्यूमन बींग्स के बच्चों को हम बेबी या बाबा बोल देते हैं, hen के बच्चे को हम चिक कहते हैं. इसी तरह से बाकी ब्लैंक्स बच्चे भर सकते हैं and they know better than perhaps I know. Now let me come to reproduction. Let's first understand कि reproduction कैसे होता है human beings का. Male and females. Males के organs are different from females organs and they produce gametes separately. That means the male is basically what is coming out in the sexual intercourse is the sperms, and sperm is a single cell, a complete cell. इसी तरह से what is coming out from female is called egg. मैं आपको दिखा रहा हूं कि मेल ऑर्गन्स का फिगर, इसको आप देखें. देयर आर टू टेस्टिस, ऑल चिल्ड्रन नो. देयर इज ए पेनिस एंड देयर इज ए स्पर्म डक्ट. इंटरकोर्स के बाद ये जो स्पर्म्स निकलते हैं इन द केस ऑफ मेल्स, they come out in millions, and these sperms are again independent single cell. फिर दिखाया मैंने सेल को, इसका हेड होता है, इसका मिडल पीस होता है और इसकी टेल होती है. फीमेल के अंदर थोड़ा डिफरेंट है. फीमेल के जो गैमेट्स निकलते हैं उसको हम बोलते हैं एग्स. ए सिंगल एग इज रिलीज्ड बाय one of the ovaries every month, and these are very few. I mean, these are not in millions or in hundreds. These come out in सिंगल पीसेस. ये मैं आपको दिखा रहा हूं फीमेल के सेक्सुअल ऑर्गन्स. इसमें यूट्रस है, ओवरीज हैं और डक्ट है. द एग्स आर कमिंग फ्रॉम द ओवरीज. और ये जब स्पर्म मेल का और एग फीमेल का आपस में मिलते हैं, इनकी जब आपस में मेल होता है तो उसको हम कहते हैं द न्यूक्लियस इज शोन, एंड व्हेन द टू कम टुगेदर वी कॉल it becomes a single nucleus, and this process is called fertilization. The new individual, the baby जो born होता है, the new baby, inherits the characteristics from mother and father because of these combination of two nuclei और टू न्यूक्लियस. कंबाइनिंग ऑफ टू न्यूक्लियस को हम बोलते हैं फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस. और आपने कभी सुना होगा कि इन सम केसेस द फीमेल्स आर अनएबल टू रिप्रोड्यूस. इट मे हैपन इन द केस ऑफ मेल्स आल्सो. उसमें क्या होता है कि देयर फैलोपियन ट्यूब्स आर ब्लॉक्ड, एग्स आर नॉट कमिंग आउट. जब एग्स नहीं आएंगे तो स्पर्म ढूंढते रहेंगे, उनको कुछ नहीं मिलेगा तो न्यू बेबी और फर्टिलाइजेशन ऑफ न्यूक्लियस नहीं होगा. इसको आजकल तो जिसको हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, बेसिकली स्पर्म इज टेकन फ्रॉम द मेल एंड ए हेल्दी एग इज टेकन फ्रॉम द फीमेल एंड पुट टुगेदर और बेसिकली फर्टिलाइज टुगेदर फॉर ए वीक और सो एंड पुट इट बैक इन द यूट्रस. और इसको अलाउ करते हैं टू डेवलप इनटू ए एम्ब्रियो विच विल लर्न आफ्टर a while. ये तो हमने बताया कि एनिमल्स का, ह्यूमन बींग्स का इस तरह से रिप्रोडक्शन होता है. इसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एक दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं asexual. That means without female and male coming together or
coupling together, they produce young ones like frogs and toads. Especially in the spring and rainy season में frogs और toads ponds में चले जाते हैं और फीमेल अपने eggs ले करती है और एक जेली से सारे एग्स को इकट्ठा करके रखती है और मेल फ्रॉग और टोड आके उसके ऊपर स्पर्म बिछा देता है एंड आफ्टर सम टाइम द यंग वंस आर बॉर्न विद द टेल। ये तो मैंने बताया कि फ्यूजन के बारे में। नाउ लेट्स कम टू द एम्ब्रियो। कुछ 1 या 2 हफ्ते के बाद ये जो फर्टिलाइजेशन ऑफ सेल होता है या फर्टिलाइजेशन ऑफ एग और स्पर्म होता है, इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में आप क्लियरली बेबी के लेग्स, हैंड्स, फेस एक्सेट्रा देख सकते हैं। इवन द सेक्सुअल ऑर्गन कैन बी सीन विच इज not allowed legally in our country. A sexual reproduction हाइड्रास में भी होता है एंड इट हैपन्स इन ए सिंगल पेरेंट। वो हाइड्रा क्या करते हैं कि उनके बल्जेस आने शुरू हो जाते हैं। बल्जेस आर विजिबल एंड दोज बल्जेस डिवाइड देमसेल्व्स और कम आउट एज इंडिविजुअल। इसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन सेक्सुअली विदाउट सेक्स। अब मैं आपको दूंगा एक लिस्ट हाउ मच you have understood by answering certain keywords. Solution can be seen after you have tried all these keywords. I hope I have been able to convey, especially to the teenagers, covering the chapter 6 of NCERT book, details given at the end of the video. You will find it is not so easy to teach children chapters of this nature. If you like, please subscribe and share with your near and dear ones. Thank you very much. God bless you.